जैनब और हलील एक दूसरे को देखते हैं। गुलहान हलील के लिए परेशान हो जाती है। हलील उसे समझाता है कि वो सब संभाल लेगा। इंस्पेक्टर हलील को पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। जैनब हलील के साथ जाकर अपनी गवाही देने को कहती है, जिसे हलील मना कर देता है कि उसे किसी झूठी लड़की की गवाही की जरूरत नहीं है। जैनब साइकिल से पुलिस स्टेशन आती है और मेयर के बेटे को वहां देखकर कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, गलती तुम्हारी थी, अभी इसी वक्त ये मैटर यहीं क्लोज करो। तो वो कहता है, नहीं ये नहीं होगा, उसने मेरे पे हाथ उठाया है, तुम्हारे सामने बड़ा हीरो बनने के लिए मैं केस वापस नहीं लूंगा। इंस्पेक्टर हलील से मारपीट की वजह पूछता है तो हलील झूठ बोल देता है कि ऐसे ही बात करते करते मैंने उसे पंच कर दिया। तभी वहां जैनब आती है अपनी गवाही देने, जिसके लिए हलील उसे मना करता है, लेकिन जैनब उसकी बात नहीं मानती और सब बता देती है। बाहर आकर हलील जैनब पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्यों आई, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। तो जैनब कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ था, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और जाने लगती है कि हलील उसे खींच कर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है यहाँ से जाने को, तुम्हें क्या लगता है ये कोई बात छोटी बात है, चलो गाड़ी में बैठो। जैनब कहती है मैं साइकिल से जाऊंगी। हलील गुस्से में जैनब को कार में बैठने को कहता है। हलील रोड पे पप्पी को देखकर गाड़ी रोक देता है, जिससे जैनब और हलील परेशान हो जाते हैं। जैनब हलील को संगदिल कहती है तो हलील जैनब को ताना देता है कि अगर मैं संगदिल हूँ तो तुम क्या हो, जिसने लोगों से भरे घर में आग लगा दी अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए। जैनब कहती है तो क्या करती, तुम मेरी कोई भी बात समझने को तैयार नहीं थे। दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं कि अचानक एक बच्ची उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। दोनों उसके पास जाते हैं। बच्ची अपने डॉगी के बारे में बताती है जो गुम हो गया है। हलील और जैनब समझ जाते हैं कि बच्ची वही डॉगी ढूंढ रही है जो कुछ देर पहले उन्होंने देखा था। दोनों डॉगी को वापस लाने के लिए बच्ची से प्रॉमिस करते हैं और डॉगी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैनब ढूंढते ढूंढते डॉगी को पुकारने लगती है तो हलील उससे कहता है कि तुम डॉगी ढूंढ रही हो, ना कि कोई इंसान, वो ऐसे नहीं मिलेगा। जैनब कहती है नहीं, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उस बच्चे की हालत तुमने देखी है, वो कितना परेशान हो गया है, मैं उसे सैड नहीं कर सकती, हमें किसी भी हालत में उस डॉगी को ढूंढना ही होगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक जगह जैनब डॉगी की आवाज सुनकर खुश हो जाती है और नीचे जाने लगती है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन हलील उसे संभाल लेता है और ध्यान से नीचे जाने को कहता है। जैनब डॉगी को गोद में उठाकर उससे प्यार से बातें करने लगती है तो हलील उसे इस तरह से देखकर वो गुस्से में पूछता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने बड़े खतरे में पड़ने वाली थी। तो जैनब उसे रिलैक्स होने को कहती है। फिर दोनों डॉगी को संभालते हैं। जैनब और हलील डॉगी को लाकर बच्ची को वापस दे देते हैं। बच्ची खुश हो जाती है। जाते जाते बच्ची हलील को एक खिलौना देकर जाती है कि ये तुम अपनी वाइफ को दे देना, तुम्हारी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। जिसे हलील चुपचाप सुनकर जैनब की तरफ देखता है और गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में हलील जैनब से कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो या बनने का नाटक करती हो। जैनब कहती है मैं ऐसी ही हूँ और तुम्हें नाटक लग रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जैनब हलील से पूछती है कि वैसे तुम उस बच्चे से क्या बात कर रहे थे। हलील कहता है कुछ भी नहीं, क्यों, मैं उस बच्चे से बात नहीं कर सकता था। जैनब कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता था कि तुम किसी बच्चे से प्यार भी कर सकते हो। ये सुनकर हलील गुस्से में खिलौने को बाहर फेंकने वाला होता है कि जैनब आगे गाड़ी देखकर स्टीयरिंग संभालती है और उनकी गाड़ी रुक जाती है। जैनब पर गुस्सा करता है कि ये तुमने क्या किया, और जैनब बाहर निकल जाती है। हलील कहता है अभी हमारा एक्सीडेंट होने वाला था। तो जैनब कहती है ये सब तुम्हारी वजह से होता है, तुम सामने देखकर गाड़ी ही नहीं चला रहे थे तो मैं क्या करती, मुझे स्टीयरिंग संभालना पड़ा। हलील उससे गाड़ी में बैठने को कहता है तो जैनब कहती है नहीं, पहले तुम शांत हो जाओ, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठूंगी। जैनब और हलील में बहस शुरू हो जाती है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और हलील जबरदस्ती जैनब को गाड़ी में बिठाता है। हलील गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन वो नहीं होती। जैनब बाहर आकर बोनेट में कुछ करती है। हलील जैनब को मजाक उड़ाती निगाहों से देखता है। जैनब उसे गाड़ी स्टार्ट करने को कहती है तो हलील कहता है क्या तुमने सही कर दिया। तो जैनब कहती है हाँ बिल्कुल। तो हलील में गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। हलील और जैनब घर पहुंचते हैं तो मैरवे अपनी माँ को बेहोश देखकर हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिसे जैनब सुनकर वहां आती है और अपनी माँ को बेहोश देखकर परेशान हो जाती है और हलील की तरफ देखती है।